डियर स्टूडेंट्स, आज हम लिवर एंड जीआईटी शुरू करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करनी है तो सबसे पहले ये वाला चैप्टर शुरू करें, क्योंकि पैथोलॉजी में लिवर एंड जीआईटी की पैथोलॉजी सबसे आसान है और आपकी प्रिपरेशन का फ्लो जो है वो अच्छा बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिवर सिरोसिस, इसको CLD भी बोलते हैं, क्रोनिक लिवर डिजीज। इट इज क्रोनिक एंड इरिवर्सिबल लिवर पैरेन्काइमल डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेशन, हेपेटोसाइट नेक्रोसिस, फाइब्रोसिस, nodule formation leading to hepatic insufficiency and portal hypertension। ये एक क्रोनिक डिजीज है और इसमें हेपेटोसाइट की नेक्रोसिस और फाइब्रोसिस हो जाती है, तो इसलिए ये एक इरिवर्सिबल डिजीज है जो कि रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है, और जिसकी वजह से हेपेटिक इनसफिशिएंसी होती है और पोर्टल हाइपरटेंशन भी होता है। इसकी इटियोलॉजीज की बात करें तो इटियोलॉजीज में जो कॉमन इटियोलॉजीज हैं, कहा जाता है कि हर तीसरे पाकिस्तानी को जिसको CLD होती है, क्रोनिक लिवर डिजीज होती है, उसकी काज हेपेटाइटिस C वायरस होता है और हर 10वें बंदे को हेपेटाइटिस B वायरस होता है। तो कॉमन इटियोलॉजीज इन पाकिस्तान हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस। अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में भी CLD होती है, क्रोनिक लिवर डिजीज होती है और उसकी काज होती है अल्कोहल। लेस कॉमन काजेज की बात करें तो उसमें नंबर 1 पे आ जाती हैं ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यून में नंबर 1 ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, नंबर 2 PBC प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, नंबर 3 PSC प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस। मेटाबॉलिक काजेज की बात करें तो एक कंडीशन होती है कॉपर ओवरलोड, जिसमें होता है विल्सन डिजीज। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें आयरन ओवरलोड होता है, हीमोक्रोमेटोसिस। और तीसरी कंडीशन होती है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ठीक है। ड्रग्स की बात करें तो कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि लिवर की फाइब्रोसिस करवाती हैं, जैसा कि मिथोट्रेक्सेट नंबर 1, नंबर 2 आइसोनियाजिड, नंबर 3 अल्फा मिथाइल डोपा। हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर की बात करें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज हेपेटिक लोब्यूल। जिस तरह हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज हेपेटिक लोब्यूल, ये उसी तरह है जिस तरह हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, ठीक है। तो हेपेटिक लोब्यूल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? लिवर का। पैथोलॉजी समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि लिवर की हिस्टोलॉजी का पता हो, तो उसके लिए हमने इस डायग्राम को समझना है, ठीक है। ये एक हेपेटिक लोब्यूल की डायग्राम है। इसमें देखें आप कि सेंटर में सेंट्रल वेन है जो कि ब्रांच है हेपेटिक वेन की, और सेंटर से बाहर की तरफ ये हेपेटिक कोड्स जा रही हैं जिनको एरेज ऑफ हेपेटोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। इन बिटवीन दीज हेपेटिक कोड्स क्या होते हैं? साइनोसाइड्स। ये जो आपको नजर आ रहा है साइनोसाइड्स,
ये साइनोसाइड्स जो हैं ये ब्रांच होते हैं किसके, पोर्टल वेन के, ठीक है। और इन बिटवीन हेपेटोसाइट्स एंड साइनोसाइड्स, ये जो आपको जगह नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं स्पेस ऑफ डिसी, ठीक है, स्पेस ऑफ डिसी। तो इस स्पेस ऑफ डिसी से कुछ इम्पोर्टेंट सेल्स होते हैं, इसमें मैक्रोफेज स्टोरिंग सेल्स होते हैं जिनको कफर सेल्स कहते हैं, और दूसरा विटामिन ए स्टोरिंग सेल्स होते हैं जिनको I2 सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब इसकी हिस्टोलॉजी इसलिए समझना ज़रूरी है कि आप देखें कि जो भी हम खुराक खाएंगे वो कहाँ पे आएगी, पोर्टल वेन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ आ गई, पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन से कहाँ आई, साइनोसाइड में, साइनोसाइड से स्पेस ऑफ डिसी क्रॉस करती हुई कहाँ गई, ये हेपेटोसाइड्स जो कोड्स हैं इसमें आई, यहाँ से कहाँ आई, इस सेंट्रल वेन में, ठीक है। सेंट्रल वेन से हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन से इंफीरियर वेना केवा और सर्कुलेशन में चली जाती है। तो अब इसकी अगर हम हिस्टोलॉजी को देखें तो लिवर की पैथोलॉजी समझना बहुत ही आसान है। देखें ये कोई भी हम खुराक खाते हैं, सेब, केला, पानी, मिनरल्स, मीट, कोई भी, तो न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन से साइनोसाइड्स में, साइनोसाइड से हेपेटोसाइड्स में, हेपेटोसाइड से सेंट्रल वेन में, सेंट्रल वेन से हेपेटिक वेन में, हेपेटिक वेन से इंफीरियर वेना केवा में, ठीक है। तो ये इस तरह जो हम खुराक खाते हैं वो एब्जॉर्ब होती है। पैथोलॉजी की बात करें तो इन केस ऑफ एनी लॉन्ग स्टैंडिंग लिवर इंजरी, ठीक है, cause I2 cells and Kupffer cells converts into fibroblast which cause fibrosis of the space of DC। इस डायग्राम को देखें तो कोई भी चीज जो हम खा रहे हैं वो कहाँ से गुजर के जा रही है, इस स्पेस ऑफ डिजीज से गुजर के हेपेटोसाइट तक जा रही है, और वहां से सेंट्रल वेन और सेंट्रल वेन से इंफीरियर वेना केवा। अगर इस स्पेस ऑफ डिजीज की फाइब्रोसिस हो जाए जैसा कि ये दिखाया गया है, तो कोई भी चीज हम खाएंगे वो साइनोसाइड से स्पेस ऑफ डिजीज क्रॉस करके हेपेटोसाइट तक पहुंचेगी नहीं। तो इस वजह से ये हेपेटोसाइट्स जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे, लिवर श्रिंक करना शुरू कर देगा, और इसी तरह CLD क्रोनिक लिवर डिजीज होती है जिसको सिरोसिस ऑफ द लिवर कहते हैं। विद इन 2 to 3 हेपेटिक लोब्यूल आपको 3 ब्रांचेस मिलेंगी जिसको पोर्टल ट्राइएड बोलते हैं, ठीक है। Within 2 to 3 hepatic lobule there is portal triad. Number 1 branch of hepatic artery, number 2 branch of portal vein, number 3 branch of bile duct। ये तीनों जो ब्रांचेज हैं ये मिल के क्या बनाती हैं, पोर्टल ट्राइएड। जब भी आप लिवर को अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो आपको विद इन 2 to 3 हेपेटिक लोब्यूल ये 3 ब्रांचें मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने हिस्टोलॉजी को समझते हुए लिवर की पैथोलॉजी को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। पैथोजेनेसिस of CLD in case of any long standing liver injury cause I2 cells and Kupffer cells to convert into fibroblast
विच काज फाइब्रोसिस ऑफ द स्पेस ऑफ डिसी। इस तरह लिवर की सिरोसिस होती है। ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कशन जारी रखेंगे। शुक्रिया।